पृथ्वी आज से करीब 450 करोड़ साल पहले एक आग का गोला हुआ करती थी जो 8500 के तापमान से उबल रही थी और फिर कई सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। यह सब कैसे हुआ कि पृथ्वी जो पहले कभी आग का गोला हुआ करती थी फिर वह बर्फ की चादर से कैसे ढक गई? तो चिंता ना करें, आज के इस वीडियो में जानेंगे पृथ्वी के इस परिवर्तन के बारे में और बहुत कुछ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो हमारा सौर मंडल है वहाँ पर कभी बहुत तरह की गैसें व धूल भरे बादलों का डेरा हुआ करता था और इन धूल भरे बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था और समय के साथ उस तारे की ऊर्जा में कमी आने लगी और जिस कारण उसके अंदर विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण अंतरिक्ष की धूल दबने लगी और फिर जो बादल मौजूद थे उनकी धूल दबाव और गर्मी की वजह से विशाल उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो गए और इसी दबाव की वजह से बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी की वजह से बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे और बीच में फिर दबाव उत्पन्न होने के कारण एक और विस्फोट होता है और इसी विस्फोट के कारण सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले क्षुद्र ग्रह के भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं क्षुद्र ग्रहों में भारी टकराव हुआ जिसके कारण ग्रहों का निर्माण हुआ और उन्हीं ग्रहों में से एक थी पृथ्वी। पृथ्वी के पास ग्रेविटी होने की वजह से पहले जो क्षुद्र ग्रह सूरज की परिक्रमा करते थे अब वह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और करोड़ों वर्षों तक धीरे धीरे पृथ्वी पर गिरते रहे और फिर एक दिया नाम का ग्रह पृथ्वी से आकर टकराया। इस भयानक टक्कर की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करते समय इन कणों में टकराव होने लगा जिस कारण हमारे चंद्रमा का निर्माण होता है। उस समय पृथ्वी पर लावे का समुद्र हुआ करता था लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि पृथ्वी उस समय उबल रही थी और फिर समय के साथ पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन होता है, वह ठंडी होने लगती है। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई। इन उल्कापिंडों में मौजूद था नमक और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही। फिर पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे पानी आने लगा और इसी समय गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखी से सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ और फिर एक समय आता है जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी होती है और पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी जिस कारण पानी के ऊपर जमीन का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस समय तक भी पृथ्वी का कोई वातावरण नहीं था जिस कारण अभी भी उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी और फिर धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगता है। ज्वालामुखी का विस्फोट कम होने लगता है और उस समय एक दिन मात्र 12 घंटे का हुआ करता था। समय बीतता गया और सूक्ष्मजीव धीरे धीरे विकसित होने लगे और इन सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन का निर्माण करने लगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और फिर पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू होता है और धीरे धीरे कई सालों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही जिस वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर इलाकों में यह सूक्ष्मजीव फैल गए और फिर कई सालों के बाद पृथ्वी पर ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित हो गई। इस कारण सूक्ष्मजीव की मृत्यु भी होने लगी। उस वक्त तक पृथ्वी ठंडी तो हो चुकी थी और ऑक्सीजन से भी भर चुकी थी और वातावरण में उपस्थित आयरन पानी में स्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने लगे और एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी की जमीन मंगल ग्रह की तरह लाल हो जाती है, लेकिन धरती की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगती है जिस कारण लावा जमीन पर कई सालों तक उबलता रहा और फिर पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की बारिश शुरू हो गई और फिर पृथ्वी का तापमान कम होने लगा। इतना कम हुआ कि पृथ्वी बर्फ में परिवर्तित होने लगी और पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर आती है तो जमीन उस किरण को सोख लेती है, लेकिन उस समय बर्फ की चादर से टकराकर परिवर्तित हो रही थी। इस कारण पृथ्वी कई सालों तक बर्फ की चादर से ढकी रही, मगर पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी और इस ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया
और पृथ्वी की गहराई में मौजूद सूक्ष्मजीव धीरे धीरे बदल रहे थे और वह सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने शरीर को बड़ा और कठोर बनाने में उपयोग कर रहे थे। इस ऑक्सीजन का इस बीच समुद्र में भी छोटे पौधे उत्पन्न होना शुरू हो चुके थे और जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वातावरण गर्म हो रहा था, जिस वजह से बर्फ तो पिघलने लगी लेकिन एसिड की बारिश फिर शुरू हो जाती है, जिसके कारण पृथ्वी फिर ठंडी होने लगी, जिस वजह से पृथ्वी की ज़्यादातर जगह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी वजह से समुद्र के सूक्ष्मजीव वातावरण की वजह से धीरे धीरे विकसित होते रहे थे। उस वक्त तक कई सूक्ष्मजीव और समुद्री पौधे खत्म हो गए, लेकिन जो बचे उन्होंने पृथ्वी के बदलते वातावरण के अनुसार स्वयं को विकसित किया और फिर सूक्ष्मजीव समुद्री जीव में परिवर्तित हो गए और समुद्री पेड़ भी जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिसके कारण अब एसिड की बारिश कम होने लगी। पृथ्वी पर ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी और फिर पृथ्वी की सतह पर मोटोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। समय के साथ पृथ्वी की सतह पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुए और एक समय ऐसा आता है जब पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट होने लगती है। इस समय में समुद्री जीव पानी से बाहर आ रहे थे और जमीनी जानवर में परिवर्तित हो रहे थे। पृथ्वी की ज़्यादातर जमीन एक जगह पर इकट्ठी हो चुकी थी। पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो चुका था और इस समय एक दिन 21 से 23 घंटे का हो चुका था। अब समुद्री जीव धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में विकसित होने लगे। फिर यह जमीनी जानवर डायनासोर के रूप में परिवर्तित हो गए। जो जमीन एक जगह पर इकट्ठी हुई उसमें विभाजन होने लगा, जिससे पृथ्वी की ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिस कारण पृथ्वी पर हरियाली बढ़ने लगी, जिस वजह से डायनासोर और विकसित होने लगे। डायनासोर ने पृथ्वी पर लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक राज किया। इस समय अफ्रीका से टूटा भारत आकर आज के तिब्बत। इस टकराव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, लगभग 80,000 किलोमीटर की रफ्तार से। जिस समय वह पृथ्वी की सतह को छूता है उसमें भयंकर आग लगती है और वह पृथ्वी से टकरा जाता है। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा बहुत भयंकर थी। जहाँ यह उल्कापिंड गिरा वहाँ के पेड़ और जानवर भाप बनकर जल गए और समुद्र में हलचल होने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर हानिकारक और धूल के कण से पृथ्वी भयानक हो चुकी थी। इस समय हमारे पूर्वज पृथ्वी के अंदर रहा करते थे, जिस समय वह इस भयंकर प्रलय से बच गए और पृथ्वी के ज़्यादातर पेड़ और जानवर विलुप्त हो गए और पृथ्वी पर हानिकारक गैस और धूल कण की वजह से फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और फिर बर्फ पिघलने लगी। जैसे ही पृथ्वी का वातावरण पहले जैसा होने लगा तो जमीन के अंदर के जीव बाहर आना शुरू हो गए और फिर जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होना शुरू हुई तो अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जो बंदर यहाँ पर रहते थे उन्हें भोजन की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे दूसरे जीवों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये पृथ्वी के दूसरे हिस्से में फैलने लगे और उनका रंग रूप वहाँ के मौसम के अनुसार बदलने लगा। फिर हथियारों और आग का आविष्कार किया। ये समय के साथ हमने अपने आप को बहुत विकसित किया। तो ऐसा लगा आपको पृथ्वी का यह सफ़र। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।